हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई हो रही है। मेहनत से पढ़ो बेटा। मेहनत करने वाले कभी असफल नहीं होते। देखिए आप, हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था कूलाम के नियम में वैद्युत बल का सदिश रूप बताया गया था। माध्यम में बल कैसे काम करते हैं, निर्वात में कैसे होते हैं, माध्यम और निर्वात दोनों होने पर कैसे होते हैं। अब आगे देखिए, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण मतलब होता है मेरा मिलना, परिणामी बल ज्ञात करना। अभी कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। जितनी सदिश राशियां होती है, बल सदिश है, जितनी सदिश राशियां होती हैं बेटा, सबका हम लोग अध्यारोपण करते हैं। तो यहाँ पर बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब जैसे पहला अगर हम लिखें कि एक आवेश यहाँ पर Q है और इसी पर दो बल एक ही दिशा में लग रहे हैं बेटा। एक बल F1 भी इधर लग रहा है और दूसरा बल F2 भी इधर लग रहा है। तो जब दोनों की दिशा समान होगी तो अगर हम लिखें यहां पर परिणामी बल, देखो बेटा सदिश रूप में तो हम लोग ये लिखते हैं F बराबर F1 प्लस F2। वेक्टर फॉर्म में तो आप यही लिखेंगे F बराबर F1 प्लस F2। इसका जब परिमाण निकालेंगे आप तो F बराबर हो जाएगा बेटा F1 प्लस F2। परिमाण जोड़ दीजिए दोनों को। दूसरा है, अगर इसी आवेश पर बेटा दो बल, मान लीजिए F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है, दोनों की दिशा विपरीत है। अगर ऐसा होता है तो परिणामी बल आपका होगा बेटा F बराबर F1 प्लस F2। इसमें भी इसको हम ऐड करते हैं, लेकिन जब इसका आप मान निकालेंगे, वैल्यू परिमाण बताएंगे, तो मान आप F1 माइनस F2 लिख लीजिएगा। अब इसमें बड़ा कौन है ये मालूम हम लोगों को नहीं है, इसलिए इसको मान में लिख देते हैं। जो बड़ा होगा ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसका तीसरा होता है बेटा, अगर एक ही आवेश पर ये दो बल F1 और F2 अगर किसी कोण पर लगते हैं, इन दोनों के बीच का अगर कोण कहीं दिया जाए तो आप लिखेंगे परिणामी बल F बराबर F1 प्लस F2। देखो ना, सदिश रूप में जब लिखते हैं तो कहीं भी रहे सबको ऐड करते हैं, सबको जोड़ते हैं। लेकिन जब इसका परिमाण आप निकालेंगे F बराबर, तो आपने सदिश में पढ़ा है, 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि दो सदिश A और B अगर एक दूसरे से किसी कोण थीटा पर हैं तो उनका परिणामी क्या होता है, R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसी तरह यहाँ हो जाएगा बेटा, ये होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये तो अध्यारोपण है जिसमें आपको दिशा समान दी गई हो, विपरीत दी गई हो या किसी कोण पर दिया गया हो। तो यहां तक इसका हम प्रयोग करेंगे आगे। अगर इसका आप सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे बेटा तो जो भी प्रश्न आप हल करेंगे सब में समस्या आएगी। अब एक और होता है बेटा, वो कभी कभी ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं आप, जैसे वर्ग दे दिया गया, आयत दे दिया गया, त्रिभुज दे दिया गया, समखष्टभुज दे दिया गया, उसमें जब हम जाते हैं तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि भुजा तो मालूम होती है, कोण मालूम नहीं होता है। उस केस में क्या करते हैं, देखिए जैसे आपको सपोज करो इस आवेश Q पर एक बल F1 इधर लग रहा है और F2 कहीं यहां लग रहा है, लेकिन इनके बीच का कोण आपको नहीं मालूम है। तो यहीं से हम लोग अक्ष का निर्धारण करते हैं। आप इधर x अक्ष खींच दीजिएगा
और यहाँ से ऊपर वाई अक्ष खींच दीजिएगा, ये आर्डर। अब देखो बेटा, आप सपोज करें, मान लीजिए आप कि F1 थीटा कोण बनाता है और F2 थीटा, तो आपको बताया गया होगा सदिश का वियोजन। अब F1 सदिश है, इसको जब हम वियोजित करेंगे तो जो क्षैतिज घटक होता है उसके साथ हमेशा आप लिखते हैं F1 कास, यह F1 कास थीटा होगा, और इधर लिखते हैं ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक क्या होगा बेटा? F1 साइन थीटा। इसी तरह से इसका जब वियोजन करेंगे तो जिसके साथ कोण बनता है उसी के साथ कास होता है, तो इधर हो जाएगा F2 कास थीटा 2, और यहां से देखें ये नीचे आ जाएगा F2 साइन थीटा 2। अब इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि ये जिसका वियोजन करते हैं वो दोनों घटक के बीच में होना चाहिए। जैसे आप कहें F2 साइन थीटा ऊपर क्यों नहीं चला गया? अगर ये ऊपर जाएगा तो F2 इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं x अक्ष में बल या x अक्ष की दिशा में बल। अगर हम इसको Fx लिख लें बेटा तो देखें x अक्ष की दिशा में कौन कौन से हैं? F1 कास थीटा भी है, F2 कास थीटा। तो आप लिखेंगे F1 कास थीटा 1 प्लस F2 कास थीटा 2। ये जो हमारा बल है x अक्ष की दिशा में हो गया। अब आप लिख लीजिएगा y अक्ष में बल या y अक्ष की दिशा में बल। और जब y अक्ष की दिशा में बल निकालेंगे हम लोग तो आप Fy लिख लीजिएगा। Fy बराबर, देखो बेटा हमेशा हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो इसको निगेटिव ले लीजिएगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी F1 साइन थीटा 1 माइनस F2 साइन थीटा 2 जे का। अब देखिए ये बल पूरा x अक्ष में हो गया और ये बल पूरा y अक्ष में हो गया। x और y अक्ष दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं बेटा, तो जब यहां आप परिमाण निकालेंगे तो बेटा अंडर रूट Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर होगा, क्योंकि इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो जैसे यहाँ पर रखेंगे हम लोग तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो अगर सीधे हम लिखें, इसलिए यह बराबर आपका होगा अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। तो ये हमारा परिणामी बल का परिमाण आएगा। तो यही आपका है बेटा बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब ये तो केवल 2 बल दिखाया गया बेटा, अगर कभी 3 बल एक आवेश पर लगते हैं, 4 बल एक आवेश पर लगते हैं, तो इन्हीं अध्यारोपण के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए हम लोग 4 बल का परिणामी, 5 बल का परिणामी, जितने बल होंगे सबके परिणामी को ज्ञात करेंगे। इसलिए आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि जब हम प्रश्न शुरू करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे आप कि इन्हीं लोगों का प्रयोग किया जाएगा। और अगर ये आपके दिमाग में सेट है, सही है, तो आप हर क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर पाएंगे। और अगर ये समझ में नहीं आएगा बेटा, दिशा दिखाना नहीं आपको आएगा, तो फिर इनके प्रश्न थोड़े से आपको कठिन लगेंगे। इसलिए पहले इसको आप कायदे से देख लीजिए। आपके बुक्स में भी अध्यारोपण के बारे में बताया गया, वहाँ भी पढ़ लीजिए। कोई डाउट होता है आप कमेंट करिए, बताइए। क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप भी दिए गए हैं जिस पर आप भेज सकते हैं। प्रयास मेरा यही रहेगा कि हर तरह के क्वेश्चंस आपको हर तरह के प्रश्न कराए जाए, जिससे कि आपको कभी भी दिक्कत न हो किसी तरह के प्रश्न को हल करने में। तो पहले आप इसको देखें। अब नेक्स्ट अगला जो वीडियो बनेगा बेटा उसमें केवल प्रश्न होंगे। धन्यवाद।